तो हेलो गाइस, नमस्कारम, वेलकम बैक वगैरह जो भी है। आ गई मैं फिर से। कुछ नहीं है मेरे पास आज भी, मुझे पता है बोलूँगी, पर मैं तो बोलूँगी। मेरी फर्स्ट वीडियो पे 10 व्यूज़ और बढ़ गए, वो 59 से 69 हो गए, बढ़ते जा रहे हैं। वाओ, इट्स बहुत अच्छी बात है। इट्स ओके। तो बताइए आज मैं आपको क्या बताऊँ। तो पता है मेरी जो मैंने वीडियो डाली थी ना थोड़ी ऐसी थी कि व्रत क्यों रख, मतलब व्रत में सर नहीं धोते, चावल नहीं खाते, सिंदूर लगाते हैं, मतलब इस टाइप की थी ना। तो मेरा एक दोस्त है, उसने मेरी वीडियो को देखा होगा, तो वो कह रहा था ऐसे सवाल है तो तू उनका जवाब क्यों नहीं ढूंढती। तो मैंने तो अपनी वीडियो में बताया ही था कि मैं क्या पढ़ूँ ऐसा। और चलो मैं आपको एक बात बताती हूँ। ग्रेविटी है, ग्रेविटी की खोज किसने करी? न्यूटन ने। उसने बताया ना था ना कि जब सेब गिरा था तो। अब मैंने एक वीडियो देखी थी। देखो, वीडियो तो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, हम कुछ कह नहीं सकते। तो मैंने उस वीडियो में ये देखा था कि एक, मतलब 1000 साल पहले, न्यूटन के पैदा होने से भी पहले, ब्रह्मगुप्त नाम के ऋषि थे। उन्होंने बताया था ऐसे पानी का काम बहना है, हवा का काम, धरती का काम है उसको अपनी तरफ खींचना। बस उन्होंने हर चीज़ को अपनी तरफ खींचना, बस उन्होंने इतना लिखा और फिर उनकी डेथ हो गई होगी। फिर उसी को आगे चलकर एक भास्कर नाम के ऋषि थे, उन्होंने इस पर कई सिद्धांत दिए। तो उन्होंने बताया कि इसको गुरुत्वाकर्षण नाम दिया और बताया कि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो मतलब लोग कहते हैं न्यूटन, इससे पहले हमारे ऋषि जो थे वो ये सब चीज़ें ढूंढ चुके थे। अब बताओ, मेरे सामने दो ऑप्शन है, एक न्यूटन और एक हमारे ऋषि। अब बताओ मैं किस पे विश्वास करूं? वो भी किताबों में लिखा है, वो भी किताबों में लिखा है, वो भी एक वीडियो में किसी टीचर ने बताया था, ये भी किसी टीचर ने बताया है न्यूटन। मैं किस पे विश्वास करूं? बताओ, कोई कोई है ही नहीं मतलब। और मैं किस पे विश्वास करूं और क्यों विश्वास करूं? तो ऐसे ही मैंने उससे ये कहा, चलो मान लो एक टीचर से मैं पूछती हूँ कि तो आप बताओ कि ये मेरे जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो मुझे बताते हैं। चलो वो टीचर अच्छे होते हैं, उनको पता होता है सब, वो मुझको बताते हैं। तो मैं कैसे मान लूँ कि जो उनको पता है वो एकदम सही पता है, जो मुझे बता रहे हैं वही मेरे सवालों का जवाब है। चलो ठीक है, उन्होंने कोई किताब पढ़ी, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो किताब सही है? किताब में तो कुछ भी लिखा होता है, तुम दो किताब उठाते हो, दोनों किताबों में अलग अलग लिखा होता है, तो मैं कैसे मान लूँ? चलो ठीक है, किताब सही है, तो किताब लिखने वाले को कैसे पता कि ये सब इसलिए होता है? या तो वो मेरे मेरे सवालों का जवाब तो दे देगा कोई, तो मुझको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा ना, मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं निकाल पाएगा वो कि इसमें सही लिखा है। मैं कैसे मान लूँ? अब ये सब बात मैं पहले ही अपने दोस्त से कर चुकी हूँ, तो ये वीडियो बना रही हूँ। तो यूँ कहते हैं ना कि तो मन से चाहो तो भगवान भी मिल जाते हैं। कैसे पता? नहीं बताओ कैसे पता भगवान मिल जाते हैं? तुलसीदास जी को भगवान जी मिले, कैसे पता? वो सच कह रहे हैं झूठ? किताबों में सच लिखा है झूठ? यहाँ मैं सवाल नहीं उठाई, सॉरी। एक बात कह रही हूँ, मतलब चलो हाँ भगवान मिल जाते हैं, कैसे पता भगवान मिल जाते हैं? नहीं पता ना हमको, कैसे पता भगवान मिल जाते हैं? चलो मैंने बिल्कुल सच्चे मन से पूजा पाठ जो भी मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए करना होता है वो मैंने करा, मेरे सामने भगवान प्रकट हो गए। सॉरी सबको, मैं पहले सॉरी बोल रही हूँ। मैं आपसे एक बात बोल रही हूँ कि कोई मेरे पर सवाल उठाए इससे पहले मैं बोल दूँ, मैं जो बोलती हूँ झूठ बोलती हूँ, ठीक है? मत मानो मेरी बात, मैं पहले ही बोल रही हूँ। कल को मेरे पे वैसे कौन उठा रहा है एक्शन, मैं इस पर बताती हूँ। मेरा दोस्त कह रहा था कि ऐसी ऐसी बातें बोल रही है, चला अभी तो तेरी वीडियो कम लोग देखते हैं, ज़्यादा लोग देखेंगे तो एक्शन वगैरह लेने लगते हैं, ट्रॉल मतलब जो भी है, क्योंकि ये तो धंधा है यार। धर्म तो सबसे बड़ा धंधा है। आप इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसे किससे कमाते हैं? धर्म से। आपको लग रहा होगा मैं भी धर्म की बातें कर रही हूँ पैसे कमाने के लिए, यही लग रहा होगा, यही रहा होगा क्योंकि मैं बातें ऐसी करती हूँ। मुझे तो खैर अपने सवालों का जवाब चाहिए, और जवाब भी इसलिए भी चाहिए कि मैं कैसे मानूँ कि वो जवाब है। तो तो मैं तो इसलिए पहले कह रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ झूठ बोल रही हूँ, मत मानो मेरी बात। क्यों देख रहे हो मेरी वीडियो? मत देखो। तो मैं कहाँ पे थी कि चलो मुझे भगवान मिल भी जाते हैं, भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं, जो भी हो, कृष्ण भगवान होते हैं, विष्णु होते हैं, शिव, ब्रह्मा जी, जो भी देवता हो कोई सा भी मेरे सामने आके प्रकट हो जाते हैं।
मैं कैसे मानूँ वो भगवान है? दोस्तों मैं कैसे मानूँ कि वो मेरे सामने प्रकट हुए हैं, वो भगवान है? मैं तो यही सोचती हूँ, अगर मैंने ज़्यादा पूजा पाठ कर लिया और मेरे सामने भगवान आ गए तो मैं कैसे मानूंगी, मैं कैसे विश्वास कर लूँगी कि जो मेरे सामने आए हैं वो भगवान ही है? मुझे पता है मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, ज़्यादा सोच रही हूँ, तो मत देखो मेरी वीडियो। अच्छा एक बात बताऊँ, जैसे कोई, जैसे जहाँ तक संत महात्मा होते हैं या फिर जो भी कथा करते हैं वो क्या कहते हैं कि मोह माया मत करिए, ये सब बेकार चीज़ है, कि आप सांसारिक चीज़ों से लगाव कर रहे हैं। ठीक है, चलो प्रेमानंद महाराज जी को ले लूँ। देखो वो बहुत बड़े हैं, वो उनकी तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए नहीं करती कि वो भगवान की बातें करते हैं या कुछ भी। वो एक स्थिर मनुष्य है। अगर मैं उनसे सब पूछूंगी तो वो ये नहीं कहेंगे भैंस कर रही है या मुझे चिल्ला के कुछ बोलेंगे, नहीं। उनको जवाब पता होगा तो बताएंगे, नहीं तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो मुझे समझाएंगे कि बेटा ज़्यादा मत सोच। और वो भड़काऊ नहीं, वो स्थिर, वो अपने इमोशंस कंट्रोल करना जानते हैं। वो तो बहुत अच्छे वो है ना पुरुष, तो उन्हीं का एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। उन्हीं उनका आश्रम पता नहीं वृंदावन में है, मुझे पता नहीं क्या है, मैं तो पहले कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, मत मानो मेरी बात, ठीक है ना। उनका आश्रम जो भी है वहाँ पर शायद दान वगैरह देते होंगे लोग। वो क्या कहते हैं सब, वो क्या सभी कहते हैं कि मोह माया मत करिए, ये सब सही नहीं है, एक तरीके से संसारी चीज़ों से लगा। कल को प्रेमानंद महाराज जी बहुत महंगी गाड़ी में घूमते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, किसी महंगे होटल में जाके रुकते हैं, तो सब लोग क्या कहेंगे? वैसे तो कहते थे कि ये सब मोह माया है, अब खुद ही ऐसे घूम रहे हैं लोग, यही तो बोलेंगे ना। अब एक बात बोलो, हाँ एक बात बताओ, उनको इन सब चीज़ों के खरीदने के लिए पैसे किसने दिए? ये महंगी महंगी गाड़ी खरीदने के लिए उनके पास पैसे कहाँ से आए? ये महंगे कपड़े पहनने के लिए उनके पास पैसे कहाँ से आए? अरे तुम लोगों ने तो दिए हैं, तुम ही तो करके आए उनके आश्रम में दान, तुम्ही ने तो अपना चढ़ावा चढ़ाया, तुम मत चढ़ाओ। नहीं खरीदेंगे वो कपड़े, महंगे नहीं पहनेंगे, महंगी गाड़ी। खैर वो ऐसा करते नहीं, मतलब मैं ये एग्जाम्पल देके बता रही हूँ कि कल को कोई भी महंगी कार में घूमता तो तुम लोग कितने चिल्लाने लगते, अरे तो तुम ही तो दान करते हो, मत करो दान, मत कराओ उस पंडित से कथा, मत बुलाओ उन व्यास जी को, मत बुलाओ। तुम लोग जो दान करते हो, या तो पहले दान मत दो, नहीं तो फिर बाद में ज्ञान मत दो कि ऐसे नहीं करो, कि खुद मोह माया। अरे उनकी मर्जी, तुम्हें क्यों दिए पैसे दान में, मत देते। इसलिए ना जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो मेरे पापा दान पात्र में पैसे डालते हैं, तो मैं तो मना करती हूँ, मत डालो। क्यों डालते हो? गरीबों का भला हो जाए, वो कहीं अच्छे काम, तो हम खुद ही लगा लेंगे ना। हाँ तुमको नहीं पता कौन गरीब अमीर है, तुम खुद दे आना उनको। अब वही बात है ना, क्या बोल सकते हैं। मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि वो यूँ कहता है, ऐसी ऐसी बातें करती है मेरे दोस्त कि कल को तेरे पे एक्शन उठ गया तभी, तो बता मैं क्या बोलूँगी? नहीं रहने दो, मैं नहीं बोल रही। मैं बाद में पहले इसके ऊपर रिसर्च करूँगी एक अच्छा सा जवाब कि अगर कल को मेरे ऊपर एक्शन नहीं उठ रहा यार। और वैसे भी तुम लोग तो कहते हो ना कि सब कुछ भगवान का लिखा हुआ होता है, तो मुझसे ये भगवान जी ही करवा रहे हैं। तो रिसर्च करूँगी कि कल को अगर मुझसे कोई पूछने लगता है कि तुम कौन मुट्ठी को सामान उठाने वाली, तो मैं जवाब दे सकूँ। अब यार वही बात है, मैं नहीं चाहती इसमें। देखो धर्म बहुत ही, धर्म एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की शांति के लिए बना है। अच्छा जैसे चलो एक लड़की है कोई भी, वो पैदा होते उसके माता पिता मर गए होते, तो वो अनाथ होती, वो उसको फिर हॉस्पिटल वाले उसको सड़क पर छोड़ देते। अब वो लड़की अपने आप कैसे भी अपने आप बड़ी हुई, वो 5 साल की हो गई, ठीक है। किसी ने भी कुछ भी उसको ओए ओए करके, या उसका नाम गौरी रख दिया, चलो उसका नाम गौरी रख दिया। अब मैं वहाँ से जा रही हूँ रास्ते से, मुझे वो 5 साल की लड़की दिखती है गौरी, तो मैं वैसी मैंने कहा बेटा बताओ अपना, आपका नाम क्या है? तो वो बोलती गौरी। तो मैं बोलती पूरा नाम बताओ। क्या बोलेगी जब उसे कुछ नहीं पता? तो अब उस 5 साल की बच्ची के लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा? क्योंकि जीने के लिए कोई एक वो तो चाहिए ना, धर्म। इसलिए मैं
मैं पूछूँ बेटा तुम किस धर्म से हो, तो वो क्या बोलेगी? उसे क्या पता वो किस धर्म से है, नहीं पता ना। अगर उससे बोला जा रहा है कि बेटा तुम चूज़ करो कोई सा भी धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान, या वो क्रिश्चियन होते हैं जो, वो। अब समझ लो वो बच्ची, मान लो वो मैं हूँ वो बच्ची, तो अब आप बताइए कि मुझे कौन सा धर्म चूज़ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन बताइए आप। मान लो मैं वो बच्ची हूँ 5 साल की, जिसको कुछ नहीं पता अपने बारे में कि वो कहाँ से आई है, क्या है उसका धर्म है, क्या है। अब उससे बोला जाएगा बेटा चलो उसका स्कूल में एडमिशन हो रहा है, तो बेटा बताओ कि तुम किस धर्म को चूज़ करोगी। तो मैं उस बच्ची होने के नाते आप मुझे बताइए कि मुझे हिंदू धर्म चूज़ करना है तो वो क्यों करना है, मुसलमान चूज़ करना है तो क्यों करना है, और क्रिश्चियन चूज़ और भी होते हैं बहुत सारे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो मुझे क्यों करना है, ये बताइए आप। पता है बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि धर्म सिर्फ एक ही होता है, बाकी सब पंथ होते हैं। तो हिंदू धर्म होता है मेन। अब देखो मुझे तो पता नहीं, मैंने तो पहले कह दिया अपनी वीडियो में, मेरी बात पर विश्वास मत करो, मैं झूठ बोलती हूँ। हाँ, तो मैंने एक वीडियो में देखा था कि धर्म एक ही होता है, बाकी सब पंथ होते हैं। सबसे पुराना धर्म है हिंदू धर्म, और पंथ मतलब होता है जो इंसानों द्वारा चलाया गया हो। जैसे कि मुस्लिम धर्म को भी इंसान ने चलाया, मतलब सब पहले हिंदू ही थे। अच्छा, कल को मैं किसी मुसलमान लड़के से शादी करती हूँ तो मैं तो कह सकती हूँ ना सब हिंदू तो थे पहले, तो वो हिंदू ही तो है। कल को मैं किसी क्रिश्चियन से शादी करती हूँ तो क्यों विरोध करेंगे आप लोग? फिर आप लोग तो बोलेंगे कि हिंदू होके क्रिश्चियन से शादी कर ली, ये तो बोलेंगे ना। तो आप क्यों बोल रहे हैं? वो तो पंथ है ना, वो धर्म थोड़ी है। धर्म तो हिंदू है, सब हिंदू है। मैं तो किसी से भी शादी करूँ, मैं यार छोड़ो धर्म ये पता, किसी के धर्म की बेइज्जती ना करो, धर्म ना छीनो। क्योंकि अगर आप किसी से धर्म के बारे में चर्चा करते हैं ना, तो वो आपको अपना धर्म बना लेता है। कैसे? बुद्ध जी को जानते हैं ना, बौद्ध धर्म के वो थे, पता नहीं मुझे डिटेल नहीं पता। हाँ, तो वो क्या कहते थे, वो भगवान नहीं है, कि कोई भगवान नहीं है इस दुनिया में, कोई भगवान नहीं है। लोगों ने क्या करा, उन्हें ही भगवान बना लिया। भाई लोग ऐसे ही होते हैं, आप नहीं समझ सकते, लोग ऐसे ही हैं। और ये जानते हैं आप, ये क्या है, ये इसे बोलते हैं भागवत गीता। इसी में लिखा है सब कुछ। अब मैं एक सवाल करूं एक सवाल। यार देखो, मैं पहले कह रही हूँ, मेरी बातों को मत लेना ज़्यादा सीरियसली, पर एक बात बताओ, ये भगवान जी ने बोली थी, श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को, पर उन्होंने तो बोली थी ना, तो ये लिखी किसने? उन्होंने, हम महाभारत में क्या देखते हैं कि सिर्फ एक जगह श्री कृष्ण जी खड़े होते हैं और अर्जुन जी ऐसे बैठे होते हैं, तो वो उनको ज्ञान देते हैं, उसी को कहते हैं भागवत गीता। उन्होंने तो बोली थी ना, तो ये लिखी किसने? जिन्होंने महाभारत लिखी उन्होंने लिखी होगी, है ना? अरे मैं तो यही भूल गई, महाभारत किसने लिखी है? अरे महाभारत किसने लिखी है? शिट, मैं तो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, और रामायण किसने लिखी है? अच्छा, आपको पता है कि जो रामचरितमानस है, तुलसीदास जी को राम जी के भक्त थे, तो वो रामायण लिखने की सोच रहे थे, तो वो संस्कृत में लिख रहे थे रामायण, क्योंकि पहले तो वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी थी, जब वहाँ पे संस्कृत ही चलती होगी आस पड़ोस में, मतलब सभी राज्यों जो भी है पूरे भारतवर्ष में, तो उन्होंने भी तो संस्कृत में लिखूँ। तो फिर उनके सपने में भोले बाबा शिवजी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं तुम अपनी भाषा में लिखो, तो उन्होंने अवधी भाषा में लिखी थी, क्योंकि तब अवधी चलती होगी, या मुझे तो पता नहीं, मैं तो थी नहीं उस टाइम, मैं तो वैसे भी मुझे तो वो डेली उनके सपने में आते थे शिव जी डेली उनके सपने में आते थे और बताते थे ऐसे ऐसे हुआ, और वो उन्होंने रामचरितमानस लिख दी बोली। यार कितनी अजीब बात है ना ये, ऐसी बातें हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते। मैं खुद नहीं कर सकती ना विश्वास, मैं क्या बोलूँ।
तो इस पर थोड़े बहुत सवाल उठाएंगे हम। मैं पहली कह रही हूँ, मैं प्लीज़ डोंट बी सीरियस, दिमाग में सटकना मत। अच्छा, आपके मन में एक सवाल तो होता ही है ना कि जब भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है तो भगवान ने क्यों गलत करवाते हैं। मान लो एक कंट्रोलर है ऊपर, भगवान जी, किसी को भी ले लो, विष्णु जी, तो उनके कंट्रोल में है सब कुछ, तो तब भी वो बुरा क्यों नहीं देते? आपने सोचा है कभी? अब वो कहते हैं कि चाहता तो महाभारत 1 सेकंड में रुकवा देता, पर उन्होंने नहीं रुकवाया। तुम्हें पता है क्यों? मतलब मैं एक बात कह रही, मुझे तो पता नहीं, मैं तो एक अपनी लॉजिक लगा के बता रही हूँ। मैं भगवान होती तो, सॉरी यार सॉरी, मतलब जैसे एक तरह से मैं भगवान की जगह रख के देखती हूँ। तो वो कहते धरती पे आके सांस लेता हूँ तो लोग सोचते हैं कि सारी बुरी हवाएं ले ली, और अगर मैं वहाँ पे जाके युद्ध रुकवा देता तो लोग सोचते हैं कि हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, भगवान ही कर देंगे सब कुछ। तो फिर दुनिया बनाई क्यों जब मुझे चलानी पड़ती हो? मेरा काम तो लोगों को बनाना है ना, बाकी तो लोगों का काम है वो क्या करे कैसे करे, सब कुछ मैं ही कर दूँगा, तो फिर मैं दुनिया बनाता ही क्यों? वैसे मुझे पता नहीं उन्होंने क्यों बनाई है दुनिया। देखो, मैं ये नहीं कह रही भगवान नहीं है, मैं इन सब पे तो मैं कभी कह नहीं सकती कि भगवान नहीं है। ये सब का फालतू है, मैं फालतू हूँ नहीं, तुम सब फालतू हो नहीं ना, भगवान तो है। अब बस थोड़ा उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने हमको मैन्युफैक्चर किया है, तो हमने हमारी इच्छा नहीं उन चीज़ जानने की कि वो कैसे होंगे, वो कैसे होंगे। तो ना आप भगवान के बारे में जानते जाते हैं ना, अपना कंफ्यूज होते जाते हैं। बहुत मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल। चलो थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, ऐसी बातचीत बढ़ते रहेंगे। पर अब मैं बोलूँगी तब भी आप लोग नहीं मानेंगे। पर ऐसे ये मत समझना कि मैं धर्म का धंधा खोलने बैठी हूँ यहाँ पे, ठीक है? मत देखो, मैंने वही कही ना, तुम्हें लगता है कि धर्म धंधा है तो तुम मत दो दान। तुम्हें लगता है कि मेरा काम धंधा है, मत देखो मेरी वीडियो, बंद कर दो आज ही, लास्ट वीडियो मत देखना आज के बाद, ठीक है? तुम लोग देखोगे तो व्यूज़ आएंगे, तो पैसे आएंगे। तुम्हें अगर लग रहा हो कि ये मैंने पैसों के लिए धंधा खोला है तो कह रही मत देखो मेरी वीडियो, बंद करो इसे, करो बंद, ये लास्ट वीडियो है तुम्हारी, तुम लोग ही तो बनवा रहे हो ना, मेरा धंधा मत देखो। मैं फिर वही बात कह रही हूँ, या तो पहले दान मत दो, नहीं तो बाद में ज्ञान मत दो। जय हिंद, जय भारत, सभी से नमस्कार, राधे राधे। मिलते हैं एक और चौंका देने वाले केस के साथ। जब तक सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का और भगवान का ख्याल रखिए। अगली चर्चा हम इस पे करेंगे, क्योंकि ये मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। मतलब मुश्किल से नहीं, मेरे घर पे तो रखी है, लेकिन यहाँ मुझे मुश्किल से मिली है। मैं इसके बारे में कुछ करूँगी, तो अगर आपको मेरी अगली वीडियो देखनी है तो आप भी थोड़ा इसको पढ़ के आइएगा, ताकि आपको समझ में। मैं तो वैसे भी स्टार्टिंग 0 से शुरू करती हूँ कि आपको सब चीज़ समझ में आ जाए मैं क्या बोलती हूँ। वैसे मैं कुछ डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलती कि फिजिक्स वगैरह बोल रही हूँ। अरे मैंने बाय कर दिया ना, तो बाय। अभी से राधे राधे। राधा नाम के बारे में बताऊँगी अगली वीडियो में मैं, ठीक है? मुझे पता नहीं फिर भी बाय।